जो दिखते हैं वो है नहीं, और जो है वो दिखते नहीं। हाथी जैसे दांत हैं, बड़े बड़े दिखाई देते हैं, इन बड़े बड़े दांतों से हाथी खा नहीं पाता है। हाथी के खाने वाले तो छोटे छोटे होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। अर्थात जो हैं वो दिखते नहीं, और जो दिखते हैं वो है नहीं। हाथी के दांत जैसे लोग हो गए संसार में। महाराज पता ही नहीं पड़ता है कि कौन देवता है कौन राक्षस है, क्योंकि राक्षस देवताओं का भेष बना बना के घूम रहे हैं। देखो विचार करो मैं क्या कह रहा हूं, समझो बात के लिए। त्रेता और द्वापर के राक्षस तो सरल थे, क्योंकि वो राक्षसों के भेष में रहते थे। लेकिन आजकल तो राक्षस देवता बन के रह रहा है समाज में। बने तो देवता हैं राक्षस, वो दिखा रहे कि देवता। अब बताओ, जब महात्मा मुनि आसाराम बापू का कितना बड़ा नाम था, आपको पता है? राम रहीम का कितना बड़ा रुतबा था, आपको तो पता है। आज कितने बाबा रामपाल जैसे जेल में बंद हैं, आपको पता कितना बड़ा रुतबा था। जो कहता था कि मैं दुनिया का भगवान हूं, भगवान बन गया था। ऐसे ऐसे बड़े बड़े महात्मा आज जेलों में बंद हैं। जब महात्मा बनकर के राक्षस रह रहे हैं, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि ये राक्षस है कि देवता है? हम लोग तो चक्कर में आ जाएंगे ना। दिखाई तो वो ऐसे ना हो कि जैसे महात्मा हो, अब वो है तो दुष्ट। हमें कहा पता, बड़े बड़े बार देखे, जटा देखे, पीरे कपड़ा देखे, माला देखी, तो हमने तो महाराज सीताराम कर ली हो, पांव छूले, आ जाओ महाराज भोजन कर लो, अपने घर में रुका लो। हमें कहा पता कि चोर है कि डकैत है। इसलिए कलयुग के राक्षस बहुत खतरनाक है, क्योंकि ये देवता बन बन करके घूमते हैं। त्रेता के राक्षस तो बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नौ, बड़े बड़े जटा, अलग ही समझ जाते कि जो राक्षस आ रहा हो भैया जरा से दूर रहो। लेकिन आजकल तो समझ में नहीं आता कि को देवता है और को राक्षस है। बातें देवतन जैसी कर रहे, वो है राक्षस, कर्म राक्षस जैसे। इसलिए आज दुनिया में व्यभिचार हो रहा है। हे महाराज सनत कुमार जी, ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे कलयुग के लोग भगवान को प्राप्त कर सकें। सनत कुमार बोले कि हे नारद, भगवान को प्राप्त करने के तो दो उपाय हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग। का महाराज वही ज्ञान वैराग तो वृद्ध हो गए, अचेतन हो गए आज कलयुग में। वो चेतन कैसे होंगे? श्री सनत कुमार जी बोले, अहो हरि कथा लोके पाप हनि पुण्यदायिनी सुरवंता चाब्रवंतायो अनंता अनंता सुधा। ज्ञान और वैराग और भक्ति को बढ़ाने वाले संसार में कलयुग में आज एक ही है, भागवत जी की कथा। कहने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए अमृत है, दोनों का हित है। और भागवत जी की कथा से बढ़कर के तो आज तपस्या भी नहीं है। यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना यत फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। भागवत जी के महात्म का 68वां श्लोक है। उसमें लिखा है कि यत फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिना। ना तप में है वो, ना समाधि में है, ना योग में है। जो भागवत जी की कथा को सुनकर के आदमी पा सकता है, वो आज तपस्या करके भी नहीं पा सकता। इसलिए भागवत का कलयुग में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए नारद, तुम जाकर के श्रीमद् भागवत की कथा को उन्हें सुनाओ, इससे ज्ञान वैराग चेतन होंगे। नारद जी गए हरिद्वार पर आनंद नाम के मठ पर, इस भागवत जी की कथा के लिए सुनाया, उससे ज्ञान वैराग चेतन हुए। नारद जी महाराज की कृपा से आज जो भक्ति और ज्ञान वैराग जीवित हैं। भक्ति कहने लगी, अहो नारद धन्योसी प्रीतस्ते मयि निश्चला। हे नारद, तुम धन्य हो, तुमने आज जगत की इस माया में, जयति जगति माया यस कथाया धवस्ते वचन रचन में कहूं केवलम
चाकलास्या द्रौपदीमपियातो द्रौपदीमपियातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। जयति जयति माया यस काया नमस्ते। इस माया रूपी संसार में और जो माया को जीत करके भगवान को पाले, उससे बढ़कर के संसार में कौन हो सकता है, क्योंकि चारों तरफ माया है। और उसको माया को जीतने का तो सिर्फ एक ही उपाय है, ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत को ज्ञान यज्ञ कहा है। भागवत जी के महात्म के 3 अध्याय के पहले श्लोक में भागवत जी को ज्ञान यज्ञ की उपमा दी गई। और भागवत जी के महात्म के 3 अध्याय के 30वें श्लोक में भागवत जी को साक्षात ब्रह्म कहा, भगवान कहा। 2 बार भागवत जी में श्लोक ऐसे आए कि 2 बार भागवत को सुखदेव जी ने भगवान कहा कि भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत कोई पुराण नहीं है, भागवत स्वयं भगवान है। देखो 2 श्लोक हैं ऐसे। 3 अध्याय का 30वां श्लोक, श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षं कृष्ण एव हि स्वीकृतो हि मया नाथो मुक्त्यार्थं भवसागरे। सुखदेव जी कहते कि राजन, भागवत को कोई कथा मत मानना, ग्रंथ मत मानना, भागवत को स्वयं भगवान ही मानना। श्रीमद् भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षम कृष्ण एव हि। भागवत क्या है? साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। जो ऐसा स्वीकार कर लेंगे, स्वीकृतो ही मया नाथो, कि श्री कृष्ण ही भागवत है, भागवती श्री कृष्ण है। मुक्त्यार्थम भवसागरे, वो भवसागर से मुक्ति पा जाएंगे। अब भागवत जी के महात्म के 3 अध्याय के 62वें श्लोक में फिर दोबारा भागवत को भगवान कहा। 2 बार भागवत में सिर्फ भागवत को भगवान कहा। 2 श्लोक ऐसे आए हैं। दूसरा श्लोक, तेने वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। सुखदेव जी कहते कि राजन, भगवान की तेने वांगमयी मूर्ति, भगवान की साक्षात मूर्ति भागवत को मानो। प्रत्यक्षम वर्तते हरे, साक्षात भगवान हरि हैं, ऐसा मानो। और ऐसा जो मानेगा मुक्त्यार्थम भवसागरे। इसलिए भागवत जैसा कोई तारने वाला, भागवत जैसा कृपा करने वाला, भागवत जैसा आज न भक्ति न ज्ञान न वैराग और न तप, संसार में भागवत से बढ़कर के कोई यज्ञ नहीं है। अस्मेघं सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च। 10,000 अस्मेघ यज्ञों को तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए, तो एक भागवत जी को तराजू के पल्ले पर रख दिया जाए, तो 10,000 अस्मेघ यज्ञ का पलरा भी भागवत जी के पल्ले को उठा नहीं सकता। इतना प्रभाव है इस ब्रह्मांड में, भूतल पर भागवत जी का। सुखदेव जी कहते हैं इतनी महिमा है भागवत की। 10,000 अस्मेघ और 1,00,000 वाजपेयी यज्ञ भी करे, फिर भी भागवत की 16वीं कला के बराबर नहीं है। अलौकिको यं महिमा मुनीसुरा सप्ताय जन्नो दिविलोकितो मया। हे मुनियो, भागवत जी की महिमा को मैं तुम्हें कहां तक सुनाऊं? जहां तक भी सुनाऊंगा वो कम है। मूढ़ा सटाई पशुपाक्षणोत्रो सर्वे निष्पापात्मा भवन्ति। मनुष्यों की तो बात दूर, पशु पक्षी मूर्ख सठ जो भी भागवत को सुनेगा वो निष्पाप हो जाएंगे।
क्रोध अग्नि दग्धा कुटिला से कामी। जिन लोगों का संसार में कोई यज्ञ कल्याण नहीं कर सकता, ऐसे कौन कौन से लोग हैं? क्रोध अग्नि दग्धा कुटिला से कामी।